दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर के अपकमिंग एपिसोड में कहानी बेहद इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा के तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। जहां एक तरफ राध्या, प्रथम और निहारिका के बीच रिश्तों का जाल और उछलता हुआ जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हर किरदार अपने अपने सच और झूठ के साथ एक नई चाल चलता हुआ दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत होती है निहारिका और राध्या के बीच एक जबरदस्त टकराव से, जहां निहारिका साफ शब्दों में राध्या को यह समझाने की कोशिश करती है कि उसका और प्रथम का रिश्ता सिर्फ एक औपचारिक बंधन नहीं है, बल्कि असली प्यार आज भी निहारिका और प्रथम के बीच जिंदा है। निहारिका अपने शब्दों में इतना आत्मविश्वास दिखाती है कि वह राधिया को मानसिक रूप से कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि सुंदर और मंगलसूत्र सिर्फ दिखावा है, असली रिश्ता दिल से बनता है और वह रिश्ता सिर्फ उसका और प्रथम का है। दूसरी तरफ राधिया भी चुप रहने वालों में से नहीं है। वह पूरी मजबूती के साथ निहारिका को जवाब देती है और कहती है कि जो कुछ भी निहारिका प्यार समझ रही है वह सिर्फ प्रथम की इंसानियत और उसकी अच्छाई है। राधिया यह भी बताती है कि प्रथम एक अच्छा इंसान है, इसलिए वह निहारिका की परवाह करता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह उससे प्यार करता है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस और ज़्यादा तेज हो जाती है और माहौल पूरी तरह से गर्मागर्म हो जाता है। इसी दौरान निहारिका अपने असली इरादों का खुलासा करती है और यह मान लेती है कि उसकी बीमारी और उसका सुसाइड का ड्रामा सब कुछ एक प्लान था, ताकि वह प्रथम को इमोशनल अपने करीब ला सके। यह बात सुनकर राधिया अंदर से हिल जाती है। इनफैक्ट राधिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि राधिया तो पहले से ही निहारिका के असलियत के बारे में पता कर चुकी थी, लेकिन निहारिका के मुंह से असलियत सुनकर राधिका का होश उड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत धमाकेदार का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों को आने वाले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि रिश्ते पर पूरा भरोसा जताती है राधिया और निहारिका को खुली चुनौती देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने और प्रथम के रिश्ते को टूटने नहीं देगी। हाँ, मानते हैं निहारिका प्रथम को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, इनफैक्ट प्रथम को अपना बनाने की चाहत रखती है। लेकिन दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या राधिया और प्रथम के अलावा उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ सकता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और राधिया और प्रथम के लिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि राधिया निहारिका जैसी लड़कियों को प्रथम के ज़िंदगी से दूर कर सके। अभी तो फिलहाल के लिए निहारिका एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है निहारिका को और प्रथम के बीच में दूरियां लाने के लिए, लेकिन भोलेनाथ बाबा की कृपा से निहारिका के सारा प्लान पर पानी फिर जाता है और राधिका उस साजिश के बारे में पता कर लेती है, लेकिन उससे पहले प्रथम के रिश्ते को टूटने नहीं देगी राधिया। वही निहारिका भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि निहारिका तो हर बार अपनी जीत हासिल करने के लिए एक नई प्लान, एक नई साजिश बनाती रहती है, लेकिन हर एक प्लान और साजिश से फेल हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी राधिया और प्रथम के ज़िंदगी में दूरियां लाने के लिए फिर एक नया प्लान बनाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार भी राधिया निहारिका भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह भी राधिया को चैलेंज कर देती है कि वह बहुत जल्द प्रथम को इस शादी से आज़ाद कराकर अपने पास ले आएगी और साबित कर देगी कि प्रथम सिर्फ उसी से प्यार करता है। दूसरी तरफ जब यह सब चल रहा होता है, तभी एक नया मोड़ आता है, जब कटर वाली घटना सामने आती है। निहारिका चालाकी से पूरा दोष राधिया पर डाल देती है और ऐसा दिखाती है जैसे राधिया ने जानबूझकर उसे ट्रिगर करने के लिए वह कटर उसके पास लाया हो। जब यह बात प्रथम के सामने आती है तो वह गुस्से में राधिया को डांटता है और उससे सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। राधिया बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि प्रथम को उसकी बातों पर शक होने लगता है। यहाँ तक कि वह यह भी
पूछ बैठता है कि क्या राधिया को उसकी और निहारिका की दोस्ती से जलन हो रही है। यह बात राधिया के दिल को पूरी तरह से तोड़ देती है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालती है और शांत रहने की कोशिश करती है। इसी बीच एक हल्का सा सीन भी देखने को मिलता है जहां छिपकली के डर से राधिया घबरा जाती है और अनजाने में प्रथम के करीब आ जाती है। इस सीन में थोड़ी हल्की फुल्की केमिस्ट्री भी दिखाई जाती है, लेकिन निहारिका इसे भी अपने खिलाफ एक चाल के रूप में दिखाती है और अंदर ही अंदर जलती है रहती है। वह सोचती है कि राधिया हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है ताकि वह प्रथम के करीब आ सके, और यहीं से निहारिका के दिमाग में एक और खतरनाक प्लान जन्म ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, जब राधिया और प्रथम के बीच में नज़दीकियाँ आता है, उतनी बार निहारिका उन दोनों को अलग करने के लिए ना जाने कितने प्लान और साजिश बनाने की कोशिश करती है। तो सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग ट्रैक में आगे की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निहारिका किसी अनजान व्यक्ति से बात करती हुई नजर आती है, और इशारों में यह साफ हो जाता है कि वह कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। वह कहती है कि अब बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा और इस बार वह राधिया को पूरी तरह से तोड़ देगी। दूसरी तरफ राधिया को भी कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, और जब वो प्रथम को ढूंढती है तो पता चलता है कि वह अचानक गायब हो गया है और अपना फ़ोन भी पीछे छोड़ गया है। यह देखकर राधिया का चिंता और भी बढ़ जाती है और उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कहानी यहीं से और ज़्यादा सस्पेंस से भर जाती है, क्योंकि एक तरफ निहारिका अपने चाले चल रही है, दूसरी तरफ राधिया सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और बीच में फंसा हुआ है प्रथम, जो अभी भी सही और गलत के बीच उलझा हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या निहारिका की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी या फिर निहारिका अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी, और क्या सच में प्रथम को इस रिश्ते की सच्चाई का एहसास हो पाएगा या नहीं। दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निहारिका जो प्लान बनाई है वह एक बहुत बड़ा प्लान है, और प्रथम को बेहोशी के हालत में मित्तल हवेली से दूर कर चुकी है, और निहारिका को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए राधिया को एक बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना भी पड़ सकता है, क्योंकि राधिया को इस बात का आभास तो हो गया है प्रथम इस हवेली में नहीं है, और परिवार के लोग भी प्रथम को लेकर बहुत काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो निहारिका जो प्लान बनाई है मैं उसके बारे में आपको बताऊं। जहां राधिया, प्रथम और निहारिका के बीच चल रहा टकराव एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होगी जहां राधिया को यह एहसास होता है कि प्रथम अचानक कहीं गायब हो गया है और अपना फ़ोन भी वहीं छोड़ गया है। यह देखकर राधिया के मन में घबराहट बढ़ जाती है और वह बार बार प्रथम को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। इसी दौरान राधिया को निहारिका की कुछ संदिग्ध हरकतें याद आने लगती है और उसे शक होने लगता है कि जरूर इसके पीछे निहारिका का ही कोई प्लान है। दूसरे तरफ निहारिका एक सीक्रेट लोकेशन पर उस आदमी से मिलती हुई नजर आएगी जिससे उसने पहले बात की थी। वहां पर यह खुलासा होता है कि निहारिका ही प्रथम को वहां बुलाया है और उसके साथ एक खतरनाक गेम खेलने वाली है। निहारिका का मकसद सिर्फ इतना है कि वह किसी भी तरह से राधिया को यह महसूस करा दे कि बिना प्रथम के उसकी कोई पहचान नहीं है, और इसी के चलते वह एक नकली सिचुएशन क्रिएट करती है जिसमें ऐसा लगे कि प्रथम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उधर घर में राधिया लगातार बेचैन होती हुई जाती है। वह शारदा, दादी और बाकी परिवार वाले से भी पूछती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है। तभी राधिया को अचानक एक क्लू मिलता है प्रथम के फ़ोन में, एक अधूरी कॉल डिटेल, यह मैसेज जिससे उसे अंदाज़ा होता है कि वह किसी अनजान जगह पर गया है। राधिया बिना समय गंवाए उस जगह तक पहुंचने का फैसला करती है। यहाँ उसका हिम्मत वाला रूप एक और फिर सामने आता है। इसी बीच निहारिका उस जगह पर पहले से ही अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहती है
और वहाँ पर एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है जहाँ प्रथम को ऐसा दिखाया जाता है जैसे वह किसी बड़ी परेशानी में है, लेकिन असल में यह सब एक सेटअप होता है ताकि राध्या इमोशनल टूट जाए। जब राध्या वहाँ पहुँचती है तो वह प्रथम को देखकर पूरी तरह घबरा जाती है और उसे बेचैनी की कोशिश करती है। वहीं निहारिका छिपकर यह सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राध्या को धीरे धीरे कुछ चीज़ें अजीब लगने लगती है, जैसे वह मौजूद लोगों का बर्ताव, सिचुएशन का बनावटीपन, और उसे शक होने लगता है कि यह सब एक प्लान है। राध्या अपनी समझदारी से वहाँ की सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करती है और इसी दौरान वह एक ऐसा साबूत देख लेती है जो धीरे धीरे निहारिका का साजिश की तरफ इशारा करता है। उस प्रथम भी धीरे धीरे होश में आता है और उसे महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। जब वो राध्या को वहाँ देखता है तो हैरान रह जाता है और राध्या उससे सवाल करती है कि वह वहाँ कैसे आया। वहीं दूसरी तरफ निहारिका का प्लान धीरे धीरे उसके हाथ से निकलता हुआ नजर आता है, क्योंकि राध्या की समझदारी और हिम्मत उसके पूरे गेम को बिगाड़ने लगती है। एपिसोड की आखिरी हिस्से में एक और बड़ा सस्पेंस देखने को मिलेगा, जहां निहारिका सामने आने का फैसला करती है या फिर कोई ऐसा मोड़ आता है जिससे सच्चाई बस उजागर होने वाली होती है। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पूरा मामला फिर से उछलता हुआ नजर आता है और राध्या, प्रथम और निहारिका तीनों एक नए कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। आगे क्या होगा? क्या राध्या सच सबके सामने ला पाएगी या निहारिका एक बार फिर अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी? यह जानने के लिए कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। तो दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं सीरियल मन सुंदर की अपडेट सबसे पहले पाना तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही आने वाला अपडेट मैं आपको बताऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब क्या निहारिका अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी या फिर राध्या निहारिका के प्लान की साजिश पूरे परिवार वालों के सामने लाएगी? लेकिन राध्या भी इस बार बहुत काफ़ी सिचुएशन में फंस चुकी है। राध्या को कुछ समझ नहीं आता है। राध्या भोलेनाथ बाबा के सामने जाकर हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि आखिर निहारिका का ऐसा कौन सा प्लान है जो प्रथम को इस घर से दूर कर चुकी है। अगर परिवार वालों को पता चला कि इस मित्तल हवेली में प्रथम नहीं है तो परिवार के लोग बहुत काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लेकिन निहारिका अपने प्लान में कामयाब होने के लिए प्रथम को तो घर से गायब कर चुकी है, लेकिन बहुत जल्द राध्या उस जगह पर पहुंचने वाली है जहां पर निहारिका इस प्लान का साजिश बनाई है। लेकिन उससे पहले ऐसा कौन सा प्लान निहारिका बनाई है मैं आपको बताऊं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सीरियल अपडेट से जुड़ जाइए। तो चलिए अब हम आने वाले एपिसोड अपडेट में मिलते हैं।